बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 3 पे जो हमारी पेज नंबर 33 की रिमेनिंग रीडिंग है वो करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 33। स्टार्ट करते हैं हमने जहाँ से छोड़ा था लास्ट वीडियो में। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दैट इवनिंग सेड बर्था एब्सेंटली। कि बर्था ने गायब दिमागी से कहा कि मेरा ख्याल है कि मुझे जो है वो अपनी इंग्लिश के जो सीनियर एक्सरसाइज है उसे रिवाइज़ करना चाहिए। ये वाला पैराग्राफ जो इससे नीचे वाला पैराग्राफ है ये हमने रीडिंग कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स थॉट बर्था इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू Aunt Meg आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी or even it Aunt Meg had room for another guest. I had just write her all about Grace and ask if I could bring her with me. Aunt Meg would understand. She always understands. But she hasn't, so it can't be. मेरा ख्याल है कि क्लार्कमैन के यहाँ 2 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बर्था ने सोचा अगर मैं आंटी मैग के यहाँ ना जा रही होती तो इसे अपने साथ घर चलने को कहती, या अगर आंटी मैग के पास एक और मेहमान की जगह होती तो मैं उन्हें ग्रेस के बारे में ख़त में सब कुछ लिख देती और पूछती कि क्या मैं इसे साथ ला सकती हूँ। आंटी मैग समझ जाती, वो हमेशा समझ जाती हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। Just then a thought darted into Bertha's mind. Just as, फौरन, इसी वक्त एक ख्याल बर्था के जहन में कूदा, मतलब darted आया, जहन में आना अचानक से। What a nonsense! She had allowed so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. What is? Forcibly, जोर से। कैसी अहमकाना बात है, उसने बुलंद आवाज़ में इतनी अचानक और इतने ज़ोर से कहा कि ग्रेस ज़ोर से उछल गई। What is? क्या है? Oh, nothing much, said Bertha, getting up briskly. Briskly mean तेज़ी से। See here, I'm going to get to work. I have wasted enough time. ओह, कोई ख़ास बात नहीं, बर्था ने तेज़ी से खड़े होते हुए कहा। देखो मैं काम में लगने वाली हूँ, मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया कर लिया है। She curled herself up on the divan and tried to study her senior English, but her thoughts wandered hopelessly and finally she gave it up in a despair. Despair mean के मायूस होकर, and went to bed. There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, I will do it, sorry. सोलमली कहते हैं कि संजीदगी के साथ, डिस्पेयर मायूस होकर, और कर्ल्ड समेट लिया। अब यहाँ पे जब ग्रेस अकेली रह जाती है, ये अपने आप को समेट कर दीवान पर बिठाती है और सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करती है, मगर जो उसके ख्यालात हैं बुरी तरह भटकते रहे और आखिर में उसने मायूस होकर काम छोड़ा और बिस्तर पर जा लेटी। मगर वो सो ना पाई, वो बेदार पड़ी रही, खुद से लड़ती रही। आधी रात का वक्त था जब वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और संजीदगी से बोली, मैं ये करूँगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल खुफिया खत टू आंट मैग। शी थैंक्ड हर फॉर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर अबाउट ग्रेस। और अगले रोज़ बर्था ने आंटी मैग को एक खुफिया ख़त लिखा। उसने दावतनामे पर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ बताया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड हर टू गो रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल। नो, आई एम श्योर you want, sorry. You always understand things, but you can't have us both, and I would rather Grace should go. I will do her so much good, and I have a lovely home of my own to go, and she has none. और जो मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आंटी ग्रेस के वो ये है कि आप मुझे अपना दावतनामा
ग्रेस को मुंतकिल करने और मेरी जगह इस मौसम गर्मा में उसे रिवर्स जल जाने को कहने की इजाज़त दे दें। ये मत समझिएगा कि मैं नाशुक्री हूँ, नहीं, मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। आप हमेशा बात समझ जाती हैं, लेकिन हम दोनों को मेहमान नहीं बना सकती और मेरी तरजीह होगी कि ग्रेस जाए और इससे उसे बहुत फ़ायदा होगा। मेरे पास जाने के लिए अपना प्यारा सा घर है और इसके पास नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 33 पे जो हमारी रिमेनिंग रीडिंग थी इसे रीड आउट किया है। नेक्स्ट जो है वो हम अपने पेज नंबर 34 के जो रीडिंग है उसे करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और साथ में आपको होमवर्क में ये मीनिंग राइट डाउन करने हैं और पेज नंबर 34 का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसकी रीडिंग आपने खुद से अपने घर में करनी है। अल्लाह हाफिज़।